हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का फ्लैमिंगो इंग्लिश कोर का फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग द लास्ट लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश का, फ्लैमिंगो चैप्टर का, फ्लैमिंगो बुक का। तो इसमें हम लोग पार्ट 1 वीडियो का है, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप लोग को ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को हम लोग। तो द लास्ट लेसन जो फर्स्ट चैप्टर है हम लोग का इंग्लिश का, फ्लेमिंगो बुक का, उनके जो राइटर है वो है अल्फोंस डाउडेट, जिन्होंने इस स्टोरी को लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है, अल्फोंस डाउडेट 1814 फ्रॉम 1897 वाज अ वेल नाउन फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंस डाउडेट जो थे वह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर अर्थात वह छोटे मोटे कहानियों के लेखक थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांच प्रसियन वॉर 1817 फ्रॉम 1871 इन विच फ्रांसिस वाज डिफीटेड बाय प्रसिया लीड बाय बिस्मार्क। यह जो लास्ट लेसन है वह उन दिनों में सेट किया गया था जब बिस्मार्क के नेतृत्व में, जो वहाँ के लीडर थे बिस्मार्क प्रसिया के, उसके नेतृत्व में फ्रांस जो था वह प्रसिया द्वारा हारा गया था। फ्रांस और प्रसिया के वार में किसकी हार हुई थी? फ्रांस की हार हुई थी। किसके द्वारा? प्रसिया के द्वारा। और उस समय कौन था उसका लीडर? बिस्मार्क था। Prussia then consists of what now are the nation of Germany, Poland and parts of Austria। जो प्रसिया है वह अब जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का पार्ट है। In this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hand। ये जो स्टोरी है ये फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट, दो जिले एल्सेस और लॉरेंस, जो कि अब प्रसिया के हाथ में थे, ठीक है, क्योंकि वो अब जीत चुका था। तो जो फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट थे ना वो उसके कब्जे में थे। Therefore, the story highlights the pain that is inflicted on the people of a territory by its conquerors by taking away the right to study or speak their own language। इसलिए ये इस कहानी के जो दर्द के पल है उसको उजागर करते हुए, जो वहाँ के जो एक क्षेत्र में रहने वाले जो पीपल है, जो वहाँ के लोग हैं, उनको अपनी भाषा बोलने और अपनी भाषा का अध्ययन करने के अधिकार को छीना गया था। तो चलिए आप लोग इसका इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे कि ये जो था एक वॉर है प्रसिया और फ्रांस के बीच होने वाला, जो कि 1817 से 1871 में हुआ था, और जिसमें जो प्रसिया जो है वो फ्रांस को हरा दिया था, ठीक है। और उस समय जो लीडर थे वो बिस्मार्क थे, ठीक है। और जो फ्रांस का जो स्पीक था, जो उनका लैंग्वेज था अपना, उनको बोलने पर रोक लगा दिया गया था, उनके अध्ययन करने पर, उनका स्टडी करने पर उनको रोक लगा दिया गया था प्रसिया के द्वारा। और जो फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट है एल्सेस और लॉरेंस, वो अब प्रसिया के हाथ में है, ठीक है। आप लोग इंट्रोडक्शन से इतना तो समझ ही गए होंगे कि यह एक वॉर के रिलेटेड एक स्टोरी है। चलिए अब हम लोग इसका समरी समझते ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ में आ सके, जो कि आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। समरी में क्या कर रहा है, फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट एट मॉर्निंग। एक फ्रेंच नाम का लड़का होता है, ठीक है, इस स्टोरी में, जो कि उसी सुबह बहुत ही लेट होकर सुबह स्कूल जाने के लिए रेडी होता है। He was afraid of being scolded because Mr. Hamel was to question them on participles and he did not know the first word about them। और उसे डर लगता है कहीं उसे मिस्टर हैमल, जो कि उसके टीचर थे, कहीं वह उसे डांटे ना, और क्योंकि वो कहीं पार्टिसिपल्स के संबंधित क्वेश्चन ना उससे करे, क्योंकि उस पार्टिसिपल्स जो लेसन था उससे संबंधित उसका एक वर्ड भी फ्रेंच को याद नहीं था, उसका एक प्रथम अक्षर भी उसको याद नहीं था, इसलिए वो बहुत डर रहा था। He thought of running away and spending the day out of door। वह सोचता है, मन ही मन विचार करता है कि मैं जल्दी जल्दी स्कूल जाता हूँ और स्कूल के बहाने में थोड़ा सा बाहर की जो दिन है उसको भी इंजॉय कर लेता हूँ। द वार्म ब्राइट डे, द चिर्पिंग बर्ड्स एंड द प्रसियन सोल्जर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल वेयर टेम्पटिंग।
जो ब्राइट आज का जो दिन था वो बहुत ही ब्राइट डे था, ठीक है, बहुत ही चमकीला था। और जो बर्ड थी, जो वहाँ के चिड़िया पक्षी थे, वो चहचहा रहे थे। और जो प्रशियन सोल्जर थे, वहाँ के जो सैनिक थे प्रसिया के, वो ड्रिल कर रहे थे, ठीक है, सॉमिल के फील्ड के पीछे, जो खुला हुआ फील्ड है उसके पीछे। बट ही रजिस्टर्ड द टेम्पटेशन एंड हरिड ऑफ द स्कूल, लेकिन वह लालच छोड़कर फ्रेंच वो जल्दी जल्दी स्कूल जाता है। देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल। वह वहाँ देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने सामने बहुत ही भीड़ है। वॉचर द ब्लैक स्मिथ आस्क्ड फ्रेंच नॉट गो टू सो फास्ट। वॉचर जो है वह, जो कि एक ब्लैक स्मिथ था, जो कि एक लोहार था, वह फ्रेंच से पूछता है कि तुम इतना जल्दी स्कूल क्यों जा रहे हो। He answered the boy that he would get to his school in plenty of time. वह उससे कहता है कि तुम समय पर स्कूल पहुंच जाओगे। Usually there was a great bustle when the school began, but that everything was as quiet as Sunday morning. सामान्यतः यह देखा जाता था या फिर आमतौर पर यह देखा जाता था कि स्कूल की शुरुआत होने पर बहुत ही हल्ला गुल्ला और बहुत ही मतलब शोरगुल होते रहता था क्लास में। लेकिन आज तो एकदम रविवार की छुट्टी ऐसा सुबह लग रहा है, एकदम शांत एकदम दिख रहा था। थ्रू द विंडो फ्रांस सॉ हिज क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड मिस्टर हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन। वह देखता है कि विंडो से, खिड़की से फ्रांस देखता है अपने क्लासरूम में जो उसके क्लासमेट थे वो ऑलरेडी बैठ चुके हैं अपने प्लेसेस पर, और जो मिस्टर हेमल उसके टीचर थे वो वॉकिंग कर रहे हैं यहाँ से वहाँ, नीचे से ऊपर, ठीक है, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और अपने जो टेरिबल आयरन रूलर है, जो एक छड़ी होता है आयरन रूलर की, मतलब लोहे की, वो अपने आर्म के नीचे, बाजू के नीचे दबाए हुए यहाँ से वहाँ चल रहे थे, ठीक है। फ्रेंच ओपन द डोर एंड वेंट इन। फ्रेंच जो है वो अपना दरवाजा खोलता है और अंदर क्लासरूम में अंदर चला जाता है। ही ब्लस्ड एंड वाज फ्रिटेंड। वो बहुत ही शर्मिंदा होता है और बहुत ही डरा हुआ होता है अंदर से। मिस्टर हेमल वाज काइंडली आस्क्ड हिम टू गो टू हिज प्लेस। और मिस्टर हेमल जो है वह उससे दयालुतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक उसको कहते हैं कि अपने प्लेस पर जाकर बैठ जाओ। तो इस पार्ट 1 में आप लोग को यहीं तक इंट्रोडक्शन मिलेगा, और नेक्स्ट पूरा पार्ट कवर करने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। Thank you so much for watching this video.